ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कैसे हैं भक्तों? मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 37 से लेकर 45 तक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण वह विचलित हो जाता और योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। तो आइए हम इन श्लोकों का भगवत गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा टिप्पणी की गई है उससे प्रामाणिक जो भगवत गीता है उससे ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में भगवान का क्या मत है। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अयति असफल योगी, श्रद्धया श्रद्धा से, उपेतः लगा हुआ, संलग्न, योगात योग से, चलित विचलित, मानसः मन वाला, अप्राप्य प्राप्त न करके, योग संसिद्धिम योग की सर्वोच्च सिद्धि को, काम किम किस, गतिम लक्ष्य कृष्ण हे कृष्ण, गच्छति प्राप्त करता है। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होती है जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार का योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूल्यम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, इससे भिन्न है। उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में निहित है। शरीर और मन से ये दोनों परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान के द्वारा की जाती है। इसके लिए या तो अष्टांग विधि का इस्तेमाल प्रयोग करें या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। और इनमें से प्रत्येक विधि में जीव की अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध और उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह इस टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधि में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने महाद्वितीय अध्याय में इस बात पर बल दिया था कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती ऐसा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन की विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस योग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर हमला बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तो वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव तो पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानसम अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। अगले श्लोक संख्या 38 में अर्जुन कहते हैं,
कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? प्रभुपाद इसकी टिप्पणी में कहते हैं, उन्नति के दो मार्ग हैं, भौतिकतावाद और आध्यात्मिकवाद। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास के द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसका कोई स्थान नहीं रह जाता और यह एक छिन्न भिन्न बादल के समान हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि आकाश में बादल के छोटे छोटे खंड विलग होकर बड़े खंड से आ मिलते हैं, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जुड़ पाते तो वायु उन्हें बहा ले जाती है और विराट आकाश में उनका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योगी या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि। अगले श्लोक में अर्जुन पुनः संदेह करते हैं, एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः तदन्य संशयास्य छेत्तान्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में भी विद्यमान थे, इस समय भी विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है न उनसे बड़ा, तथाकथित असमून ऊर्ध्व, तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय उनकी समता नहीं कर पाते। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, गीता परम प्रमाण। क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि वास्तव में भगवान की स्थिति क्या है। अब भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं श्लोक संख्या 40 से लेकर के और आगे के श्लोकों में। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेहं नामुत्रं विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृतश्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान कहते हैं भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार का उपदेश देते हैं, त्यक्त्या स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्को अथ पतेत् ततो यदि यत्र क वा भद्रं भूदमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती और न पतन। दूसरी ओर अभक्तजन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहकर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय और लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई ये तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि यह सिद्ध प्राप्त न हो पाई तब तो वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से गया। तो शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है।
अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होगा। तो भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक ढंग से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्णा भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेकर भी पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। अब इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित और अनियमित। जो लोग अगले जन्म में मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं, और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग के सुसंस्कृत और असंस्कृत, शिक्षित और अशिक्षित, बली और निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वो पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर बने रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। लेकिन जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। और तीसरे, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सकाम कर्मी और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह तो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति द्वारा कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। आगे भगवान 41वें श्लोक में कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान शित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इस बात की गारंटी देते हैं, और गीता परम प्रमाण जो भगवान के श्रीमुख से निकली। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि यदि हम कृष्ण भावनामृत भगवान के भक्ति मार्ग में, भगवान के आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, और यदि उसमें हमसे थोड़ी गलती भी हो जाती है तो भी हम होने वाली महान क्षति से हमारा बचाव कर लिया जाता है, और हमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीर हानि नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ बताते हुए प्रभुपाद कहते हैं, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवान के कुलों में जन्म लेता है। पवित्रात्माओं के लोक कौन है? पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, भूर भुवः स्वः जना महा तपः और सत्यलोक। केवल स्वर्गलोक ही नहीं है, इससे ऊपर जाने के बाद इसके बाद 7 लोक हैं। सबसे ऊपर का जो लोक है वो है ब्रह्मलोक। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। और ब्रह्मलोक के बाद इस ब्रह्मांड की बाहरी सीमा है, इस ब्रह्मांड के आवरण को भेदने के बाद फिर वैकुंठ लोक आता है। तो ये जो पवित्रात्माओं के लोक हैं ना, और इनमें से प्रत्येक लोक जब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से उनमें लाखों गुना अधिक सुविधाएं हैं, अधिक सुविधापूर्ण जीवन है। तो कहते हैं कि जो असफल योगी होता है, जो भक्ति मार्ग में भगवान की ओर जाने का प्रयास करता है और किसी कारण से या माया से युद्ध में गिर जाता है, च्युत हो जाता है, उन असफल योगी पहले तो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक, अब अनेकानेक का मतलब 2-4 वर्ष नहीं है, ये लाखों वर्ष हैं,
कल्पों तक का इनका समय भी होता है, अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद। भोग कैसा करना? जो उस लोक के नियम और सुविधाएं वहां पर है। स्वर्गलोक में जाएगा, महरलोक में जाएगा, जनहलोक में जाएगा, तपहलोक में जाएगा, सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी जा सकता है। तो वहां तो पहले तो वो भोग करेगा, जो भी उसकी इस मात्र जरा सी भक्ति करने से, आध्यात्मिक पथ पे जरा सा आगे चलने से पहली गति तो उसकी होगी कि वो पुण्यात्माओं के लोक को जाएगा। नीचे की ओर गिरने का, पतन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और फिर जब उसके वहां पर उसके जो पुण्य क्षीण होंगे, क्षीणे पुण्य पतंती, तो दोबारा जब उसका जन्म होगा तो भी भगवान गारंटी देते हैं, सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म होगा, शुचिनाम गेहे या श्रीमताम गेहे, बहुत धनवान कुलों में उनका जन्म होता है। टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, ऐसे परिवारों में। भैया क्या नुकसान है बताइए मुझे? आध्यात्म मार्ग में चलने में, कृष्ण भावनामृत के मार्ग में चलने में यदि वो पतित भी हो जाता है तो क्या नुकसान है? पुण्यात्माओं के लोक में जाकर के जन्मों जन्मों शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने उतने वर्षों तक वहां पर भोग करेगा, और वापस आने के बाद महासदाचारी पुरुषों के परिवार में श्रीमताम शुचिनाम श्रीमताम गेहे, धनवान कुलों में जन्म लेता है। तो अल्पकालिक अभ्यास से वो दीर्घकाल के योगाभ्यास के बाद जो, अब इसमें देखिए इस असफल योगियों की दो श्रेणियां, एक जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं वो स्वर्गलोकों को जाते हैं, जहां पुण्यात्माओं को ही प्रवेश मिलता है। वहां वो दीर्घकाल तक रहने के बाद पुनः इस लोक में भेज दिए जाते हैं और किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं, या फिर किसी धनवान वणिक के कुल में जन्म लेते हैं। वणिक का अर्थ है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। लेकिन जो इतने अध्यावसायी नहीं होते, जो भौतिक प्रलोभनों का असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें सदाचारी और धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर मिलता है। और ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी अपनी पूर्व स्मृति के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं और फिर ऊपर तक उन्नति करते हैं। आगे श्लोक में कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, पहले श्लोक में हमने देखा कि जिन्होंने थोड़ा बहुत अल्पकालिक अभ्यास किया और वो भ्रष्ट हो गए तो स्वर्गलोक को जाएंगे, और फिर शुचिनाम श्रीमताम गेहे उनका जन्म होता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करे, योग का अर्थात भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, किसी भी योग के द्वारा यदि वो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को भगवान के श्री चरणों में ले जाने का प्रयास करता है, माया के इस बंधन से छूटने का प्रयास करता है, और इस कार्य में वो दीर्घ काल तक प्रयास करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अत्यंत बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ये भगवान कह रहे हैं। योगियों के कुल में, महान भक्तों के कुल में, महान वैष्णवों के कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। यहां योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुलों में ऐसी परिस्थिति होती है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान और पावन होते हैं, परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं, इस प्रकार वो गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार में जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति और योगियों का प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य से जो हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद हैं, और श्री अभय चरणारविंद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद हैं, और ये जो कुल हैं वो बहुत ही पावन हैं। आगे श्लोक में कहते हैं कि तो ऐसे कुलों में जन्म लेने का क्या लाभ होता है। पहला जो श्रीमताम और शुचिनाम गेहे था, और दूसरा बता रहे हैं कि अत्यंत योगियों के बुद्धिमान कुलों में और भक्ति योगियों के बुद्धिमान कुलों में, आचार्यों के महान कुलों में, भक्तों के महान कुलों में जन्म लेने का क्या इसका लाभ होगा। तत्रम
तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, भगवान कहते हैं, ऐसा जन्म पाकर वह अपनी पूर्व जन्म की दैवी चेतना, जो उसने अब पहले भक्ति करी थी, चाहे अल्प भक्ति करी थी, चाहे दीर्घ काल तक भक्ति करी थी, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। हमारे जीवन में अर्जित की हुई समस्त भौतिक उपलब्धियां, चाहे वो बड़ी बड़ी उपाधियां हो विश्वविद्यालय की, चाहे वो बड़े बड़े भूमि और भवन का हमारा हमने जो प्राप्त किया हो, जो अधिकार में किया हो, चाहे अत्यधिक अकूत मात्रा में धन संपत्ति हो, चाहे वो स्त्री पुत्र इत्यादि जो भौतिक संपदाएं हो, हमारी मृत्यु के समय समस्त शून्य हो जाती हैं, जीरो, नथिंग, खत्म, फिनिश। लेकिन जो हमने भक्ति करी थी वो वहीं की वहीं रुक जाती है। जब हम अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो वो भक्ति का बैलेंस हमें एज इट इज हमें दे दिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहां पर भगवान यही कहते हैं, पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण असफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे के पथ पर उन्नत करने का प्रयास करता है। इसका उदाहरण देते हैं राजा भरत। प्रथम जन्म में उन्होंने सब कुछ त्याग करके वन में जाकर तपस्या करी, किंतु एक मृग के मोह में आकर के वो पतित हो गए। तो अगले जन्म में उन्हें पशु योनि यानी मृग का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन दैवी चेतना उन्हें प्राप्त थी। जाता स्मर एक शब्द बोला जाता है संस्कृत में ऐसे लोगों के लिए जिन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है। तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और उस भक्ति का स्मरण था, तो हिरण बन करके भी वो जो संतों थे, ऋषियों थे, मुनि उनके आश्रम के आसपास रहते थे, वन में गिरे हुए सूखे पत्र फूल खाते थे, अपने परिवार से, जो भी हिरणों का परिवार था, उससे ज़्यादा आसक्ति नहीं रखते थे। और ऐसे करके उन्होंने पूर्व जन्म की जो दैवी चेतना थी उससे निरंतर मन ही मन पशु योनि में रहते हुए भी भजन करते हुए उस पशु योनि का शरीर उन्होंने त्यागा। तो ये रहा उनका दूसरा जन्म। तीसरे जन्म में वो जड़ भरत के रूप में आए। जड़ भरत के रूप में भी वो जातस्मर थे। उन्हें पूर्व जन्म की दैवी चेतना याद थी कि किस कारण से वो राजा भरत से मृग बने और किस कारण से वो मृग से पुनः शरीर में आए। तो उन्होंने अपने को समस्त सांसारिक कार्यों से विरक्त रहते हुए एक जो महान योगियों के जैसा उन्होंने जीवन अपना इस प्रकार से व्यतीत किया कि सामान्य दृष्टि से लोगों को वो एक पागल और एक बुद्धिहीन व्यक्ति वो लगते थे। वो बोलते भी नहीं थे, किसी से ज़्यादा चुपचाप रहते थे, लेकिन वास्तव में वे अपने आप को समस्त कार्यों से विरक्त कर चुके थे। यहाँ पर हमें देखते हैं जड़ भरत के शरीर से कि वो आत्मा, अपने को शरीर नहीं समझते, आत्मा समझते थे। तो यहाँ पर जड़ भरत जी का जो तीसरा जन्म है, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, दिव्य चेतना पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म का उदाहरण है। तो भारत भर में अनेक ऐसे सम्राट थे, अनेक ऐसे लोक देवता हैं जो भारतवर्ष में इस बात से विख्यात हैं। पहले जो हमारा भारतवर्ष था इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था, लेकिन भरत के ही इस आध्यात्मिक सिद्धि के फलस्वरूप उनको उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। जड़ भरत कहलाए, एकांतवास करते थे, किसी से न बोलते थे। बाद में एक भागवत गीता के 5वें स्कंद में राजा रहुगण और भरत महाराज की बड़ी सुंदर ये चर्चा यहाँ पर आती है और इससे पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का बार बार सुयोग प्राप्त होता है। आगे 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तब पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते ह्य वशो अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत जो छोटी अवस्था में कोई बालक है, उसे स्वतः ही भगवान विष्णु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान राम के प्रति आकर्षण होता है, स्वतः ही उसे आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भक्ति कर रखी है, क्योंकि वो दीर्घकालिक अभ्यास करने के पश्चात वो किसी कारण से पतित हुआ है। ऐसा महान पुण्यात्मा बहुत शीघ्र ही आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म की दैवी चेतना वो न चाहते हुए भी उसे उसी प्रकार की अभ्यास की ओर ले जाती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति ज़्यादा आकृष्ट नहीं होते, योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जिनसे वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकें। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 33वें अध्याय में 7वां श्लोक कहता है, अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यज्जिहाग्रे वर्तेते नाम तुभ्यम
तेपुस्तपस्ते जुहुवम शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्नार्म गृणंत ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। ठाकुर हरिदास जी का जो है उदाहरण इस बारे में लिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के ये बहुत परम कृपा पात्र थे। ठाकुर हरिदास जी का जो जन्म था एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु दैवी चेतना के फलस्वरूप उन्हें शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम हुआ, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ और इस प्रकार से उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन जिया कि वो 24 घंटे हरि नाम का जप करते थे। 3 लाख पवित्र नाम का नित्य प्रति वो जप करते थे और मुसलमान परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी आज वो हमारे वैष्णवों में अत्यंत पूज्य हैं। नामाचार्य की उनकी पदवी दी जाती है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था, अपने हाथों से गोद में उठा करके उनके मृत शरीर को ले जा करके जगन्नाथपुरी में समुद्र के पास में उनको समाधि दी। तो अतः समझा जा सकता है कि पूर्व जन्म में शब्द ब्रह्म नामक वेदित कर्मकांडों को उन्होंने पूरा किया होगा। अतः जब तक पवित्र नहीं होता, कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता कोई भी जीव, तब तक वो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता। 45वें श्लोक में भगवान अब इस बात की परम पुष्टि कर देते हैं कि प्रयत्नानाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल वशः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परमाम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूचनाम गुहे में जन्म लिया, योगियों के परम जो है भक्ति योगियों के आचार्यों के परम कुल में उसने जन्म ले लिया और अपने पूर्वाभ्यास के कारण वो शीघ्र ही आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ गया। अब देखिए, उच्च परिवारों में जन्म लेने में, बहुत धनी परिवारों में, राज परिवारों में जन्म लेने के कुछ रिस्क भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है कि उनको जीवन की समस्त सुविधाएं पहले से प्राप्त होती हैं, उन्हें जीवन के बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता जिससे उनकी चेतना का भटकाव हो, तो बड़े शीघ्र जल्दी वो आध्यात्मिक पथ की ओर आ जाते हैं। तो जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो सदाचारी, धनवान और पवित्र कुल में उत्पन्न जो पुरुष हैं उनकी परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि वो बहुत शीघ्रता से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और अपना जो अधूरा कार्य है, जो पिछले जन्म में उन्होंने छोड़ दिया, उसको पूरा करने में लग जाते हैं। अब इस प्रकार से समस्त भौतिक कलमशों से वो शुद्ध हो जाते हैं और जब भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाते हैं तो परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रताम्। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब समस्त कलमश और मोह द्वंद्वों से कोई पूर्णतः मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो भक्तों, आज हमने कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन जी के इस संशय का भगवत गीता और भगवान के द्वारा क्या इसका विवरण दिया गया है, क्या इसका उत्तर दिया गया है, इससे हम परिचित हुए कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में असफल योगी की क्या गति होती है। जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग ग्रहण करता है लेकिन भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। तो भक्तों, यहाँ पर भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्ति के मार्ग में चलने में किंचित मात्र भी नुकसान नहीं है। त्रायतो महती भयात, भक्ति के मार्ग में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी आपकी महान भय से रक्षा कर सकता है। तो बेधड़क होकर, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के भगवान की भगवद गीता में दी गई श्लोक संख्या 37 से लेकर के और श्लोक संख्या 45 तक अध्याय 6 भगवद गीता यथारूप में इस गारंटी से गारंटीड होकर के और दृढ़ निश्चय करके भक्ति में लगिए, क्योंकि भक्ति में लगने पर कोई भी नुकसान नहीं है। त्रायतो महती भयात,
स्वल्पस्यप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महती भयात। धर्म के मार्ग पर जरा सा छोटा सा प्रयास भी जो हम करते हैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने पर, वो हमारी महान भय से रक्षा कर लेता है। कौन से महान भय से रक्षा कर लेता है? पशु योनियों में और निम्नतम योनियों में गिरने के महान भय से रक्षा कर लेता है। इस भवसागर के माया जाल में फंसे रहने की महान खतरे से हमारी रक्षा कर लेता है। ऐसा भगवान इन श्लोकों में गारंटी देते हैं। आशा है अब आपके मन का ये संशय दूर हुआ होगा। भविष्य में हम आपसे फिर मिलेंगे भगवत गीता में इसी प्रकार के संशय को दूर करने वाले प्रसंगों के रूप में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। और हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का आप नित्य प्रति जप करते रहे, क्योंकि नाम जप से भगवान शीघ्र आकृष्ट होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम के पीछे पीछे नाम ही चलता है। राधा जी का नाम लेने पर राधा जी प्रसन्न होती हैं, कृष्ण का नाम लेने पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम नाम ले करके, नाम का जप करके शीघ्र भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तो नित्य प्रति जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करते रहिए। तब हम आपसे फिर मिलेंगे। अशेष गोपाल दास जी को आज्ञा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। हरे कृष्ण।